70,000 में 3 रात का यूएसए क्रूज, जिसमें खाना अनलिमिटेड, स्विमिंग पूल, जकूजी, शोज, सिनेमा सब फ्री। पासपोर्ट आइलैंड पे ले जाने की भी जरूरत नहीं और एक पूरा प्राइवेट आइलैंड मिलता है कोको के। पर दिक्कत ये है, शिप इतना हिलता है कि लगता है दारू पी के चल रहे हो, और एक गलती से कार्ड स्वैप हुआ तो हजारों का चार्ज लग सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा रॉयल कैरिबियन क्रूज का रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्या फ्री है, क्या पेड है, और इंडियन कपल के लिए ये वर्थ है या नहीं। ये है यूएसए रियल ट्रैवल सीरीज डे 11। अगर सीरीज एंजॉय कर रहे हो लाइक करके बताना, और सीरीज मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। पूरा एक रात तो सो के निकल गए, ये भी लगता है सो के निकलेगा। हम लोग जैसे ही 2 बजे आए, खाना खाया वही 11th डेक पे, और फिर सो गए। बस फिर 7, यानी हम लोग शिप में सोने के लिए आए हैं सीरियसली। अब ऑफिशियली मैं आपको घुमाऊंगा शिप। अब सोच लिया कि आपको शिप, अभी हम लोग 3rd डेक पे हैं, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सब 30, 80 या 30 से ही आपको मिलेंगे। टोटल यहाँ पे ये साइड भी रूम है और वो साइड भी रूम है। 3rd डेक पे हम लोग हैं। 4th डेक पे भी डाइनिंग रूम है। यहाँ पे सब लॉबी बार वगैरह, गेस्ट सर्विस है। मतलब मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले चलते हम लोग 6th डेक पे। मेरे को यहाँ पे जाना है फ़ोटो खिंचाने के लिए, इसके लिए हम लोग 6th डेक पे जा रहे हैं। फिर यहाँ से आपको 6th डेक से पूरा दिखाते चलता हूँ क्या क्या है। डेक 5 पे ही है वो पॉइंट जहाँ से हमको फ़ोटो निकालना है, और डेक 5 में भी स्टेट रूम ही है, बाकी कुछ है नहीं। एक जो पहला क्रूज़ था ना मेरा हेलसिंकी से, जिसमें मैं स्टॉकहोम से हेलसिंकी गया था, सॉरी, तो उसमें मुझे कुछ फील नहीं हुआ था कि शिप चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन ये शिप में मुझे जब भी मैं खड़ा होता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे आदमी नशा करके कैसे चलता है, ऐसा इसमें फील होता है, क्योंकि हर चीज़ पकड़ करना पड़ता है। इवन कल जब हम लोग रात को डांस शो देखा था, जो डांसर भी वहाँ पे खड़े रहते थे। ये व्यू को हम लोग देख रहे हैं, ये खतरनाक व्यू, तो पूरा चीर के ये पूरा जा रहा है। देखिए शिप हमारे से आगे, ये एकदम शिप के आगे के हिस्से में आ गए। ये 6th डेक पे ही है, वो 6th डेक है। ये देखिए कैसे डर भी लग रहा है, फोटो भी ले रही है। डर भी लग रहा है, फोटो में कमी नहीं आनी चाहिए। ये है 13th फ्लोर, जो खाली जो रॉयल मेंबर हैं उन्हीं का अलाउड है। ये है 12th फ्लोर। सुबह के टाइम ये जॉगिंग ट्रैक हो जाता है पूरा, और नीचे वाला जो है 11th फ्लोर। तो ये है स्विमिंग पूल का डेक। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल की पार्टी चलती रहती है। आप आप ऐप में चेक करो तो आपको बस पार्टी मिलेगी। ये स्विमिंग पूल है और वो जकूजी है 2। ये हम लोग जब भी आए हैं तो फुल ही रहा है। और ये नीचे पूरा जो है ये पूरा बैठने के लिए दिया है। अच्छा, यहाँ पे 12th फ्लोर पे स्काई बार भी है। आप जब मैच लगे या मूवी लगे तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और यही 11th फ्लोर पे ही विंड जैमर है। विंड जैमर जो है वो उस तरफ है, ये विंड जैमर है, यानी पूरा खाना खाने का सेक्शन यहीं पे है। 12th फ्लोर के डेक है ये सबसे बड़ा। यहाँ तक एक्सेसिबल, आप ऊपर आ सकते हैं। नीले रंग का हो गया आसमान यहाँ से। ऐसे तो अपने इधर भी होता है, लेकिन समुद्र का नज़ारा अलग है। लेकिन समुद्र के साथ नज़ारा देखने का बहुत अलग ही नज़ारा है। नीला नीला समुंदर एकदम शांत, और ये सूरज की किरणों से सोने जैसा आसमान। क्या बढ़िया नज़ारा है यार। ये नज़ारा आपको कहाँ मिलेगा? क्रूज़ के साथ ही देखने के लिए मिलता है, इसलिए लोग क्रूज़ आते हैं। कुछ अमेरिकन्स बहुत शांत है, कुछ नहीं दिखाते, लेकिन कुछ अमेरिकन्स ऐसे हैं, जैसे ये यहाँ का ये जो ग्रुप है, ये लोग बहुत ही विचित्र है। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि हम लोग को शर्म आ रही थी। मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। कितने पागल हैं, सबके सामने ये सब चीज़ें करते हैं। मुझे शर्म आ गई, पता नहीं इन लोगों को कैसे शर्म नहीं आती। अच्छा, हमको सफारी क्लब के लिए हमको एक कैसीनो रॉयल क्रॉस करना पड़ेगा। तब अच्छा है, आपको ये भी देखने मिल जाएगा। अब बाहर है कैसीनो, और कैसीनो रॉयल से आप समझिए क्यों क्या है ये कैसीनो का शहर है।
तो ये दोनों बाजू कसिनो है, ये कसिनो होस्ट है हमारे यहाँ पे। सिर्फ जुआ होता है, जैसे लास वेगास में होता है ना, 2 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि आप लास वेगास आ गए। सिंगल डैक ब्लैक टैग, पूरे लोग है नहीं, आपको एंजॉयमेंट के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे वही नियम है, अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए तो ड्रिंक्स आप ऑर्डर करो और $1 पे करो। अभी वहाँ पे जाना है मुझको, जो भी डेक 6 पे, ये डेक 4 पे प्रोग्राम हो रहा है ये, लेकिन हमको डेक 6 पे जाना है उधर। एक्चुअली यहाँ पे लैटिन म्यूज़िक शो होने वाला है सफारी क्लब में। थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन हो गया है, तो वो जो अडल्ट जो कपल शो था वो 9:30 बजे यहीं होगा, तो मेरे दिमाग में वो था, तो इसमें तो टाइम लग रहा है। लेकिन 7:30 बजे यही 6th डेक पे कोरल थिएटर है, जो 5th और 6th में कॉमन है, 5th और 6th में कॉमन डेक में, वहाँ पे कॉमेडी शो हो रहा है। तो सोचता हूँ वो देख के आए, तो इसमें टाइम लगेगा, और अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता तो करते हैं। 7:15 का लेट हो गया। क्या बोलती राधा जी, चले गए वहाँ पे? देखो हम लोग कैसे चल रहे हैं, देखो एक दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं। ऐसा लगता है हम लोग दारू पिया हुआ है, लेकिन सच्ची में हम लोग ने दारू नहीं पिया है। ये शिप इतना ज़ोर से हिलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग दारू पिए। और मेरा ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं और जितने भी कपल जा रहे हैं ना आगे, लोग इतना थोड़ी देर में भी हिलेंगे। तो सिचुएशन ही ऐसा है यहाँ पे। ये सब इधर ही है, स्नूकर बार है। तो सफारी क्लब में हम लोग बैठे थे, और ये जो गोवानी है चॉप्स ग्रिल है, ये सब चार्जेबल है, कोई भी फ्री नहीं है। चॉप्स ग्रिल का तो आपको रेट यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, देखिए रेट्स नहीं लिखा है, खाली सब ऑर्डर लिखा है। हाँ नहीं, रेट है 21.99 इसका लिखा है, तो अन्य से पैसा क्यों देने का। चलिए, और एक कॉमन एरिया है। ये 4th डेक है, यहाँ पे हमेशा आपको म्यूजिक मिलता रहेगा, हर आधे घंटे में बंद होता है। ये 5th डेक है, ये 6th डेक है जहाँ पे भी हम लोग हैं। अब ये 5th में और 6th में कॉमन है, पूरा डेटर हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो था, लेकिन उसके लिए हमको एक कसिनो रॉयल क्रॉस करना पड़ेगा। कसिनो आपने देख लिया तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट पूरा डेटर चलते हैं। Good evening. How are you doing? I'm good. How was the sound today? Did you enjoy the sound, have fun, have an excursion? Some people stay on board. I haven't been with the moment of today. We had to make some noise. Who got off at Nassau today? Make some noise. One lady was walking like this. अभी हम लोग आए हैं डेक नंबर 11। एक तरफ है खाने के लिए जो विंड जैमर बोलते हैं, और ये अडल्ट एरिया है, इसमें खाली अडल्ट लोग 18 साल के लोग ही आएंगे। बाप रे कितनी मोटी थी। ये खाली अडल्ट एरिया नहीं, जो अपने बच्चों लोग को छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे किड्स रूम भी है, छोड़ के आओ और यहाँ पे आप रिलैक्स करो। और ये सॉलिटेरियम बार के बाद ये है आपका पूल एरिया। ये सबसे झकास एरिया है, यहाँ पे दिन भर पूल और जकूसी में लोग पड़े रहते हैं और मूवी देखते रहते हैं। और यहीं पर है विंड जैमर, यहाँ पर है विंड जैमर। देखो जकूसी 2 है, एक ये है, और वो पूल एरिया है। और वो पूल बार है, वो स्काई बार है, इसके ऊपर पूरा जॉगिंग का एरिया दिया है। और उसी के पीछे इधर इसके पीछे ही गोल्फ एरिया है। पहले हम लोग खाने के लिए देखते हैं।
इंडिया बर्थडे, ये सेलिब्रेशन चलता रहता है यहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इवेंट जैमर। अभी हमारा सेकंड नाइट है। फर्स्ट नाइट में जैसे डे में हमारा बहुत अच्छा खाना था, अभी सेकंड नाइट में वही खाना खा के हम लोग कंटाल गए। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको इंडियन खाना हो तो शेफ़ होता है मेन शेफ़, उनको बोल देने का कि मेरे को इतना दाल या इतना चावल या इतना रोटी मुझे लगेगा, तो लोग बना के देते हैं। तो ये थोड़ा कोऑपरेटिव है यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट नाइट तो आपको वही खाना पड़ेगा जो इनके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट डे के मतलब फर्स्ट मील के बाद आपको सेकंड मील से आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग ने वो शो देखा, कॉमेडी शो बहुत अच्छा ज़बरदस्त कॉमेडी था। 70% समझ में आया होगा, मेरे 30% मेरे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि कंटिन्यूटी जब वो तोड़ता था तब नहीं समझ में आ रहा था। अब यहाँ पर होने वाला है अडल्ट कपल शो, तो वो हम लोग जाएंगे, अटेंड करेंगे। अगर मौका मिला तो हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। हिंदी को थोड़ा आगे चले जाएं। Ready? Ready? Wow. I'm surprised nobody go out. Last Tuesday when they they're going to see my Tom. Okay, we're gonna leave. 1, go! Oh wow, okay. Okay. Grab the oh wow, we're eating the movies, Oh wow. Let's for couple number 1, 4 years. Wow. Oh wow! Oh, I love the position. Yes, sir. Oh wow! Look at you. It's fun. You look like you practiced this back home. Wow! Wow! You're from what we want. Oh, yummy. Go straight. Keep it down. Straight, but you off a little bit to the right. Yep, right to your right. Right here. Oh wait! Then you go down a little bit. Yes! सब आपके हिसाब से चलता है। अभी ये चल रहा है। 6th फ्लोर पे है सिनेमा, तो ये है सिनेमा। आ जाओ। डेक नंबर 6 पे कैसीनो रॉयल है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोरल थिएटर भी है। तो कोरल थिएटर आपको कभी मिस नहीं करना है। इसके जो भी शोज़ होते हैं आपको ज़रूर देखना है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि कुछ शोज़ ऐसे हैं ना, माइंड ब्लोइंग, बोल के नहीं बताऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। हिंदी में बोल रहे हैं। मज़ा आया ना। बस ऐसे ही शोज इधर होते रहते हैं, तो आपको मिस नहीं करना। इनकी ऐप है, वहाँ पे जाइए और चेक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं मज़ा आ रहा है तो यहाँ पे सिनेमा चलते रहता है। ये सिनेमा में आप जाओगे तो आपको ये सिनेमा में कौन सा शो चल रहा है ये भी आपको ऐप में पता चलेगा।
लेकिन अभी हम जा रहे हैं अडल्ट गेम शो जो होता है सफारी क्लब में। और सफारी क्लब में भी और भी बहुत सारे शोज होते हैं जो 6th डेक पे ही चलता है। Juicy's got the best joke. Juicy, please. अभी गेम शो में लड़कों का सर्कल बना के लड़कों के अंदर डाला, हमने गया था और लड़कियों में राधा गए थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है सर अडल्ट गेम शो में। अभी भी चल रहा है। लेडीज लोग ज्यादा थे, राधा जीत गई। 57 for the ladies. Make some noise for the ladies. अभी सोफा बनने के लिए बोला है, बन रहे सोफा। 7, 6, 5, 4, 3, 2. सेकंड टास्क मेरा एलिफेंट बनना। Let's start for the ladies. What part of elephant are you? The tail. Can you see the tail? Oh, wow. Yes. Turn it up. Next. Sit down. Oh, wow. Sit down. Yes, next time. Lay down. ऐसे ही खूबसूरत और खतरनाक अडल्ट भरा क्विज यहाँ पर होता है। तो ये सब हम लोग इंडिया में कभी जल्दी देखने मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पर यूएस में काफ़ी कॉमन है और किसी को कोई शर्म नहीं, इतना ये लोग बिंदास खेलते हैं। तो ये तो हो गया आज का। अब मैंने सारा क्रूज आपको घुमा दिया है। अब कल हम लोग जाने वाले हैं कोको के। तो कल कोको के मैं आपको पूरा घुमाऊँगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि ये पूरा जो सीन है एक ही वीडियो में कंटिन्यू हो जाएगा, तो आपको भी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। सेम चला दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आ गए हैं हम लोग द परफेक्ट डे एट कोको के आइलैंड। एक्चुअली ये आइलैंड स्पेशल रॉयल कैरिबियन जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है और यहाँ पर हमें पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं, खाली सी पास कार्ड जो हमें मिला था वही यहाँ पे चलता है। ये मेरा शिप है, ये इथियोपिया ऑफ द सी, ये सबसे महंगा शिप है, इससे महंगा ही है। तो ये दोनों आज लैंड हुआ है, दूर से पता चला कितना बड़ा है। फ़िलहाल ये है आइलैंड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री हैं और कुछ चीज़ें हैं जो चार्ज है। जैसे कुछ बीच है, एक हाइड आउट बीच है वो चार्जेबल है। इसके अलावा एक राइड जो है थ्रिल राइड वाला वो भी चार्जेबल है। तो हमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है सब करने के लिए, हम सिंपल चश्मा लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे धूप बहुत है तो सनस्क्रीन जरूर लेके आना। और चलिए अभी अंदर चलते देखते हैं क्या स्वागत होता है हमारा। ये शिप बहुत बड़ा है ये कंपैरेटिवली इससे, और ये करीब 5,000 लोगों को लेता है। काफ़ी एक्सपेंसिव है इसका, लेकिन अभी देखो एंजॉयमेंट सी का जो शिप का होता है वो अलग होता है, जो लैंड का तो अलग। तो हम लोग लैंड का मज़ा लेंगे। परफेक्ट डे एट कोको के। हमारे में छोटे मोटे आइलैंड मिला के टोटल 70 आइलैंड है। उसमें से ये आइलैंड रॉयल कैरिबियन ने लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अब सबसे पहले तो यही आ रहा है एंटरटेनमेंट। तो ये पूरा एरिया हमको घूमना है। देखो सबसे पहले तो ये ट्राम स्टेशन है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए ये ट्राम स्टेशन है। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, यानी जितने भी येलो मार्क है, जैसे येलो मार्क है, ये ट्राम स्टेशन है। तो आपको कहीं भी जाना हो इधर तो आप जा सकते हो। दूसरा हमारे खाने के लिए यहाँ पे एक चिल ग्रिल है, एक स्कीपर्स ग्रिल है और शैक नैक है। ये सारा चीज़ है फ्री में खाने के लिए। बाकी इसमें
इतना जो एरिया है हाइड आउट का ये चार्जेबल है, ये हम लोग जाएंगे नहीं। और थ्रिल वाटर पार्क ये भी चार्जेबल है। ये लोग आपको बोलेंगे एक्सेस करने के लिए आपका कार्ड लगा लो। कार्ड गलती से भी नहीं लगाना, कार्ड लगा तो आपको चार्जेबल होगा। और ये जो सी पास कार्ड होता है उसी के ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड लिंक होता है, तुरंत आपको चार्ज हो जाएगा। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से सीधा निकलते हैं फ्लोटिंग बार, इधर जाते हैं, फिर घूमते सब। यही एरिया हमको पूरा एक्सप्लोर करना है, ये पूरा। अब देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये मैप आपको दिमाग में याद रखना है। ये एक है अपने को आराम करने के लिए, तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले जाके आता था। ये है वाटर थ्रिल, ये चार्जेबल है। तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि वो हमारा लोगो रह गया, अब यहाँ पे जाएंगे, ट्रैम लेंगे और फिर जाएंगे कॉर्नर वाला जो सी है लगून, जिसको बोलते हैं साउथ बीच, वहाँ चलते हैं। ये फ्री है इसलिए यूज़ करना है आपको, क्योंकि सबसे पहले हम उल्टा जा रहे हैं, साउथ बीच कोकोआ बीच जा रहे हैं रिलैक्स करने के लिए। हाँ, जितना फ्री है हम लोग उसका सुविधा उठाते हैं। उसका टाइम हर आधे घंटे में चलती है। ये हम लोग आ गए पहला स्टॉप, ये है चिल आइलैंड। और यहाँ पर फ्री स्नैक्स वगैरह सब अवेलेबल है, लेकिन और ये हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये फ्री है आपको, ये अम्ब्रेला फ्री, ये चेयर फ्री, आप आराम से बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। ये फ्री लॉकर है और मैंने 58 नंबर में लगाया है, 1290 मेरा कोड है। मैं भूल जाऊँगा इसलिए इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अरे फ्री है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है। तो ये भी है नहाने के लिए, और उस साइड भी हम लोग उस साइड जाएंगे, देखते हैं, इधर भी आ सकते हैं। कैसा लग रहा है दादाजी अटलांटिक ओशन में नहा के? ये छोटी बच्ची अटलांटिक ओशन में नहा के कैसा लग रहा है? यहाँ पे लोग स्नॉर्कलिंग भी करते हैं। देखिए स्नॉर्कलिंग का भी एक पैकेज होता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया है, हम लोग सिर्फ नहाने आए बस। रुको रुको रुको, रुको उतरना नहीं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, उतरना नहीं, मैं आ रहा हूँ। हमारी वाइफ छूट गई है ट्रैम में, मेरी वाइफ जुदा हो गई हमसे। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टेशन में मिल लेंगे। और ये था चिल आइलैंड, जहाँ पे आपको चिल करना है, बस कुछ नहीं करना है। पानी एकदम नॉर्मल था, रिलैक्स था, मैंने एंजॉय किया एकदम शांति से। अब यहाँ से चिल आइलैंड और ये कोको बीच आइलैंड दोनों सेम ही है, आजू बाजू में लगे हैं। यहाँ पे कबाना का सिस्टम बहुत है, तो वो चार्जेबल होता है, काफ़ी चार्ज होता है उसका, 20 से 30 हज़ार रुपये जैसे चार्ज हो जाता है। और कोई कोई कबाना ऐसा होता है कि 60 हज़ार से 1 लाख के बीच में हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कबाना तो नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल नहाने के लिए। ये हमारी मैडम, ये देखिए उतर गई, डर के उतर गई। क्या हो मैडम, उतर गई? अभी हम लोग आ गए हैं ओएसिस लगून। ये एक्चुअली सेंटर में आता है, अगर आपको मैप में दिख रहा होगा। इसके पहले हम लोग थे कोको बीच, चिल आइलैंड और कोवा बीच, एक जगह है वहाँ पे थे हम लोग। तो वहाँ पर फ्री क्या क्या है, लॉकर फ्री है, वहाँ पर टावल फ्री है अगर आपके पास एक्सचेंज करना हो तो। इसके अलावा वहाँ पे आपको स्लाइडर फ्री होता है, जो मैट होता है, मैट वो भी फ्री होता है। काफ़ी सारी एक्टिविटी एक्स्ट्रा पे करके आप कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग हो गया, फिर जेट स्की हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं की, हमने खाली वहाँ पे चिल किया, एंजॉय किया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब हम यहाँ आए ओएसिस लगून में। ये 3.5 फीट का ही पुल है, एक तो यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा वहाँ पर है। तभी इस पर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे।
ओएसिस लगून काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी गंदा है। 2-2 3-3 घंटा लोग रहते हैं अंदर, पता नहीं वॉशरूम जाते हैं कि नहीं। मैं 2-3 से 3 बार तो मैं ही चला गया। ये वहाँ से शुरू होता है और पूरा वहाँ तक चलता है। इसके पीछे भी है, वो है बार, पूल बार है, वहाँ पे आप ऑर्डर करो जो भी ड्रिंक्स आपको लेना है, आप इजीली पियो। यहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको। और लाइफ गार्ड हर जगह रहता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो यहाँ पर स्विमिंग जो क्या बोलते हैं जैकेट होता है वो भी मिलता है, तो वो भी पहन के आप नहा सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारा नहाने के बाद अब लगी है भूख, तो यहाँ से चलते हैं हमारा दूसरे स्पॉट जो कि है स्किपर गिल। यहाँ पे चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए एक और दुल्हन, ये धूप सेक के पगला गई है। चलिए मैडम। 1.5 घंटे से धूप में खड़ी है, 1.5 घंटे से, और ये पानी में 1.5 घंटे से मजे ले रही है और बोलते हैं कि क्या कर रही है तू यहाँ पे आके। मैं 1.5 घंटे। अच्छा मैंने आपको फोर्स किया? हाँ मैंने आपको रोका? नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा था धूप में से खड़े होके। वाह नहीं, मैंने आपको नहाने के लिए मना किया। अरे वाह क्या धूप है। मैंने आपको नहाने के लिए मना किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब यहाँ के लोग डायपर पहना के बच्चों को नहलाते हैं तो मुझे गंदा लगता है, इसलिए मैं नहीं नहाई। मैंने आपको क्या सवाल किया? मैंने आपको कहीं रोका? आपने नहीं रोका, पर आपने मुझे मजबूर किया, यही खड़ी रहो यही। मैंने आपको क्या बोला कि मैं नहीं नहा रहा? आपने क्या बोला? आप नहा लो। अगर मैंने नहा लिया तो मेरी गलती है, आपने ही बोला। एंजॉय करना चाहिए मेरे साथ। तो फिर आप चिढ़ भी रही हो? मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। बोले 1.5 घंटा को कड़ा। एंजॉय किया, वो बोल रही बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना एंजॉयमेंट करने के बाद बहुत नहाया मैं, इतना नहाया बहुत नहाया। तब निकले, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं अभी और नहा सकता था, लेकिन मैंने इनके ऊपर थोड़ा तरस खाया। मैं बोला यार ये अकेली है। मैं ज़्यादा आधा घंटा नहाया होगा। मैंने आधा घंटे के बाद मैं बाहर आ गया। ये होता है लव। और बाय द वे आज आपको बता दूं हमारी मैडम का हैप्पी बर्थडे है। बहुत खुश है ये। हाँ अभी हमको खाना खाने जाना है, यहाँ पे खाना खाने जाएंगे। चलो ये भी एक बीच है। ये कौन सा बीच है मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले खा लेते हैं। कोको डे बीच का हमारा आज के दिन का सफ़र समाप्त होता है। इसके पहले हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, जो कैप्टन कुक करके है, जो फ्री आइटम है, जैसे 3 नाम है। ये सारी जगह पे आपको खाना फ्री मिलता है। उसमें आपको मिलता क्या है, टाकोस मिलता है जिसमें आप अपना खुद का मेनू बना सकते हैं। बर्गर होता है, हॉट डॉग वगैरह सब उसमें। अगर आपको वेजिटेरियन चाहिए तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रूट्स का एक काउंटर होता है, वो फ्रूट्स लगे होते हैं। वहाँ पे ड्रिंक्स होता है, फ्री आइसक्रीम होता है, आप जितना चाहिए उतना आइसक्रीम खा सकते हो। इसमें हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया, हमने खाली फ्रूट्स खाया और पानी पिया। इसके अलावा कुछ भी हमने टेस्ट नहीं किया। हमको नहीं पता कि कैसा खाना क्या बनता है, लेकिन अगर आप आते हो तो आपको ये सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे 3 जगह, एक चिल ग्रिल करके है, उधर भी आप खा सकते हो। अपने टोटल 70,000 इसमें पे करके आपको ये सारा फीचर मिलता है, जिसमें मैं और मेरी वाइफ ये दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया है। क्रूज़ का मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था इतना मुझे मज़ा आएगा। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको मज़ा लेना है तो वो जो शिप खड़ा है उसमें भी आप जा सकते हो। उसका चार्जेस जैसे मैंने 70,000 पे किया, उसका 1.5 से 2 लाख के बीच में चार्जेस होता है। जैसा सीज़न जैसा डे आप सेलेक्ट करो। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा। मैंने पूरा कोको आइलैंड घुमाने की आपको कोशिश किया, मैंने नासा आपको समझाने की कोशिश किया, मैंने रॉयल क्रूज़ जो था वो पूरा दिखाने की आपको कोशिश किया। फिर भी इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है आपके सवाल तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगा। बुकिंग कैसे करना है, इसकी वेबसाइट है, उस पर जाना है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर जाके आपको लॉगिन करना है। आपको कहाँ से चालू करना है ट्रिप और कहाँ ख़त्म करना है, कितने दिन का चाहिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके अपना क्रूज़ बुक कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है कि भाई कोई डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट भी ऑफर मिल जाएगा। जितने जल्दी आप बुक करोगे उतना कम आपका चार्जेस आपको होगा। इसके लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपने इंडिया में बैठे बैठे इस बहामस का टूर का मज़ा लिया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा, किसी को बहामस का टूर करना है उसको शेयर कर दीजिएगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे नासा में। बहामस से हम लोग का जो एम्बार्कमेंट है, यानी जो जहाँ पे हमको छोड़ा जाएगा वो है फोर्ट लॉडरेल। फोर्ट लॉडरेल से ऑरलैंडो कम से कम 300 से 400 किलोमीटर है। वहाँ हम कैसे जाते हैं, कैसे मैं मैनेज करता हूँ कैनेडी स्पेस सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और जितना भी मेरा अभी तक का खर्चा हुआ है राइट साइड के कॉर्नर में आपको आ रहा होगा, तो यही हमारा टोटल कैलकुलेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम टूर करेंगे नासा का। तब तक के लिए जय हिंद। ये है कोको
शॉप यहाँ पर $24.99 का है ये, यानी लगभग आपका हो गया 2400 के आसपास एक टी शर्ट। एक क्लियरेंस सेल है 1300 के आसपास है, $14.99। यानी यहाँ पे कुछ खरीदने जैसा नहीं है। ये तो 59 का ये है हार्बर बीच, इसी के पीछे है स्प्लैश, और इसी के अगर आप लाइन में जाओगे तो आपको मिलेगा ओसिस लगन, जाओगे तो कैप्टन जैक करके खाने के आपको मिलेगा, और वहाँ से आप ऑफिस जाओगे तो आप सीधा शिप की ओर जाओगे।